Hi friends, hope you guys are doing amazing and I'd like to speak about dilution in detail today. Dilution ये है कि कई बार आपके कुछ मटेरियल्स हैं जो अल्कोहल में डायरेक्टली मिक्स नहीं होंगे आपके परफ्यूम में, या फिर अगर आप अत्तर बना रहे हो तो डीपीजी में डायरेक्टली मिक्स नहीं होंगे. So there are different ways of blending, there are different ways of diluting the materials. कुछ मटेरियल्स आपके अल्कोहल में और डीपीजी में भी नहीं होंगे. सो यूजुअली जो डाइल्यूशन है वो किया जाता है. द बेस्ट प्रेफरेंस इज़ अल्कोहल विच आई पर्सनली बिलीव एंड डू. उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन के एडजस्टमेंट्स की समझ होनी चाहिए. जैसे अगर आप मस्क कीटोन ले रहे हो तो 3% भी अगर आप डाल रहे हो तो 3%. जब मैं पहले तो देखो आपकी कई क्वेरीज आती है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परफ्यूमरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस प्लीज़. वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 3% है तो इट इज़ फ्रॉम 100%. सो बाकी का 97% इज़ अल्कोहल. सो उतना प्लीज़ आप बेसिक्स पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, बिकॉज एवरी टाइम मैं बोलूँगा 3% देन 97% अल्कोहल डजंट मेक सेंस, राइट. सो 97% अल्कोहल के अंदर 3% अगर आप मस्क कीटोन डालते हो, फिर भी आपका जो बॉटल जिसमें आपने कंटेनर में रखा है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पाउडर दिखेगा और वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा. और आपका जो अल्कोहल है उसके अंदर भी पार्टिकल्स दिखेंगे. सो 3% से ज़्यादा मस्क कीटोन डाइल्यूट नहीं होता है इन अल्कोहल. सो फॉर दैट यू विल बी लाइक ओके तो मैं डीपीजी में करता हूँ, तो डीपीजी में भी डाइल्यूट नहीं होता है. तो फिर अब कैसे इसे डाइल्यूट करेंगे? सो दैट इज़ वेयर यू यूज़ बेंजाइल बेंजोएट. सो डाइल्यूशन के लिए हर चीज़ का डाइल्यूशन बेंजाइल बेंजोएट में इट इज़ ईजिली डाइल्यूटेड फॉर अप टू 23%. बट 23% में थोड़े क्रिस्टलाइज होने के चांसेस है. अगर आपने रेशियो थोड़ा 19-20 किया तो टू बी ऑन अ सेफर साइड 21% तक आप करो, और द बेस्ट इज़ एटलीस्ट 20. बेंजाइल बेंजोएट की अपनी खुद की क्रीमी खुशबू है, अनलाइक अल्कोहल एंड डीपीजी जिसकी खुद की खुशबू नहीं है. सो एक वो इश्यू आपको रहेगा. अब इन चीज़ों को भी आपको देखना है, तो आपको कैसे कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है. नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप बोलते हो यार मुझे ये करना है कि मैं अभी इसके आगे डाइल्यूशन में और क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ. सो देर आर मोर मटेरियल्स, जैसे और अच्छे मटेरियल्स बताऊंगा मैं जो बेस्ट अगर रहेंगे आपके लिए. तो फर्स्ट इज़ अल्कोहल, सेकंड इज़ डीपीजी, थर्ड इज़ आईपीएम, फोर्थ इज़ ट्राइथाइल सिट्रेट एंड फिफ्थ इज़ बेंजाइल बेंजोएट. ये 5 मैं रिकमेंड करता हूँ. ट्राइथाइल सिट्रेट इज़ ऑन 5th नंबर, बेंजाइल बेंजोएट इज़ ऑन 4th नंबर. ऐसे रिकमेंड करूँगा क्योंकि क्या है, ट्राइथाइल सिट्रेट आप तभी यूज़ करोगे जब आपके ऊपर के चारों चीज़ फेल हो जाती है, तब आप उसमें यूज़ कर सकते हो. जैसे अगर मैंने कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है नेचुरल कोल्ड प्रेस, तो वो आप अल्कोहल में डायरेक्ट डाल के नहीं बना सकते परफ्यूम. वो आप डीपीजी में भी डायरेक्ट डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ कोल्ड प्रेस अल्कोहल ऑयल. तो उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू दीज मटेरियल्स. एंड नाउ आई वांट यू गाइस कि मुझे आप कमेंट में बताओ, अगर मैंने ब्लैक पेपर का ऑयल निकाला है तो मैं उसको किस में डाइल्यूट करूँगा. तो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आती है यूजुअली, अगर वो नेचुरल्स अल्कोहल में डायरेक्ट नहीं चल रही है तो वो डाइल्यूटेड होती है. डाइल्यूटेड होने का रीज़न है उसके पीछे कि वो डाइल्यूट नहीं करेंगे तो आपके साथ प्रोडक्ट्स में मिक्स नहीं होगी. सो डाइल्यूशन इज़ कॉमन प्रैक्टिस एंड इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे आपको बहुत सोचना है. द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइल्यूशन इज़ समथिंग जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम क्या करने लगे, हम फ्रेगरेंस ऑयल. और अगेन आई वुड रिकमेंड प्लीज़ एक बार फिर से जाए और फिर से मेरा एक वीडियो देखे, दैट इज़ क्लोन वर्सेस डिज़ाइनर वर्सेस नीश, नीश वर्सेस डिज़ाइनर वर्सेस क्लोन. आई गेस दैट इज़ हाउ इट इज़ और समथिंग लाइक दैट. बट आप कोई भी एक वर्ड भी इसमें से डाल दोगे और बुलवाक लिख दोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा. सो उसके अंदर आई हैव शोड हाउ फ्रेगरेंस ऑयल्स आर मेड इन द मार्केट एंड दैट इज़ द बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दीज पीपल हैव बीन फॉलोइंग. सो जब आप प्रोडक्ट लेते हो, बिकॉज आपको आप पसंद करते हो प्रोडक्ट को डायरेक्ट स्मेल करके. अब डायरेक्ट स्मेल करने में प्लेजेंट होना चाहिए. जैसे मैं परफ्यूम अगर बना रहा हूँ तो मैं परफ्यूम के अंदर आई मेक श्योर टू कीप अ बैलेंस, क्योंकि मैं बैलेंस रखूँगा तो कस्टमर को टॉप मिड और बेस समझ के पसंद आएगा. बट अगर मैं उसको भी बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाऊँगा तो वो कोई नहीं पसंद करेगा.
सेम चीज़ फ्रेगरेंस ऑयल्स मार्केट में जो बेची जाती है वो आपके पसंद के लिए बेची जाती है। तो 10% के अंदर पूरा खेल होता है। और वो 10% कॉन्सन्ट्रेशन के साथ जब आप स्मेल करते हो, आपको पसंद आती है, आप लाते हो, उसके बाद आप और डीपीजी डालते हो ताकि आपको लगता है उससे लास्टिंग बढ़ेगा। नहीं भाई, उससे लास्टिंग नहीं बढ़ रहा, उससे प्रॉब्लम हो रही है। और आपको अगर ये इसका एग्जांपल लेना है तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक टॉप नोट लो, एक टॉप नोट को एक सेंस स्ट्रिप पे डालो। सपोज़ आपने 1 ड्रॉप डाला है, अब दूसरी एक सेंस स्ट्रिप लो जिस पे आपने वही 1 ड्रॉप डाला है, लेकिन वो डालने से पहले आपने नीचे 3 ड्रॉप डीपीजी डाल दिए हैं। अब एक और सेंस स्ट्रिप लो, उसके अंदर एक और ड्रॉप आप यही डालो टॉप नोट, और उसके अंदर नीचे 3 ड्रॉप आप गैलेक्सोलाइट डाल दो प्योर, या फिर आईएसओ सुपर डाल दो प्योर। जो भी अच्छी आईएफएफ की या जीवोडान की या फर्मेनिश की इंटरनेशनल ब्रांड्स का ही प्रोडक्ट है वो डालो, और फिर आप उसका रिज़ल्ट देखो, यू विल गो क्रेज़ी। और हाँ, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि लोग बोलते हैं कि जैसे अभी मैंने पहले भी बताया है कि हमारे भरूच के पास एक कंपनी है। सो व्हाट दे डू इज़ दे आल्सो क्रिएट देयर ओन वर्जन ऑफ आईएसओ सुपर एंड एवरीथिंग, एंड दे हैव लिस्टेड कि आईएफएफ और सब के लिए हम बनाते हैं और सब बोलते हैं, बट द मटेरियल्स दैट आई हैव बीन सोर्सिंग दैट इज़ इम्पोर्टेड, and there's a difference between these two materials. I have tried and there's a lot of difference in these two materials. तो आप पहले तो अपने मटेरियल्स अच्छे जगह से सोर्स कीजिए, जो भी आप लो ऑथेंटिक लो, और फिर आप डिफरेंस देखो आपके प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी रिफाइंड, इट शुड ऑलवेज हैव अ फ्रेंच फील रेदर देन डीपीजी और सब हाथ पे ज़्यादा लग रहा है, कपड़ों पे चिपक रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। बात आती है डाइल्यूशन की फिर से, तो डाइल्यूशन आप अगर कर रहे हो तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, जैसे सॉलिड्स है, सॉलिड को कैसे डाइल्यूट करोगे, तो अगर अल्कोहल में नहीं हो रहा है, सो सबका डाइल्यूशन का एक इन डेप्थ स्टडी है, उसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इनिशियली व्हाट यू डू इज़ यू स्टार्ट डाइल्यूटिंग एवरीथिंग एट 1% ऑन इन अल्कोहल। 1% पे चल रहा है तो उसको 2% पे करो, 2 पे चल रहा है 3 पे करो, ऐसे करके आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ अपना कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्कोहल तो उतना ही है, राइट, आप स्पेस उतनी रखो। पहले आप सपोज 80% ही लो अल्कोहल, और फिर आप धीरे धीरे रेशियो इंक्रीज करते जाओ, फिर बाद में अल्कोहल भी मिक्स करते जाओ, तो आपके पास प्ले करने का रूम होगा। सी, इफ़ आई शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी इंग्रेडिएंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, 1500 मटेरियल्स है, 1500 मटेरियल के बाद नेचुरल्स तो हज़ारों है, रेजिनॉइड्स और नेचुरल्स मिला के। तो मतलब ये लाइब्रेरी के ऊपर अगर डिस्कशन भी करना हो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न, द पर्सनल एडवाइस दैट आई वुड लव टू गिव यू गाइज इज़ कि आप एक स्टडी अपनी करो, क्योंकि आपके पास हो सकता है कुछ 10 मटेरियल 20 मटेरियल हो जिसको आपको डाइल्यूट करना है, तो यू स्टडी ऑन दैट रेदर देन आई कीप शेयरिंग कि अच्छा लैब्डेनम है तो उसको ऐसे डाइल्यूट करो, मर को ऐसे करो, रेजिनाइड है तो, या जो भी आपके पास है, ओपोपोनिक्स है, और वॉट एवर इट इज़। तो ये सारे नेचुरल्स को भी आप जब डाइल्यूशन सीखोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। बट फॉर दैट आई थिंक देयर शुड ऑलवेज बी पर्सनल प्रैक्टिस। उसका रीज़न है, व्हेन यू डू अ पर्सनल प्रैक्टिस दैट बिकम्स योर ट्रेड सीक्रेट। व्हाई इट बिकम्स योर ट्रेड सीक्रेट? बिकॉज अभी क्या करते हैं हम लोग, कई बार हम बोलते हैं डाइल्यूटेड प्रोडक्ट ही भेजो, लैब्डेनम मुझे डाइल्यूट करके दो। डरो मत डाइल्यूशन से, आप लो, आप उसको डाइल्यूट करो। डीईपी में भी होता है डाइल्यूशन, आई डू नॉट प्रिफर डीईपी, डाइथाइल फेथलेट इज़ हार्मफुल, डीपीजी इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बट स्टिल डीपीजी इफ्रा ने एक फ्री हैंड दिया हुआ है, सो चल रहा है यूज़ में। एंड अब जब डाइल्यूट खुद से करोगे तो लेट्स से कि आपने लैब्डेनम लिया और लैब्डेनम को आपने अल्कोहल में ही डाइल्यूट कर दिया। अब अल्कोहल में 10% पे अगर आपने लैब्डेनम डाइल्यूट किया है, अब वो आप अपने फार्मूला में यूज़ कर रहे हो, तो आई कैन स्मेल लैब्डेनम, बट आई एम नॉट एबल टू स्मेल इट इन अ वे जहाँ पे मैं डीपीजी में अगर बना रहा हूँ और वो लैब्डेनम की स्मेल आ रही है, इट चेंजेस। So that can become your trade secret. When you do things in a different way, you change the things. जहाँ पे डाइल्यूशन आपने बदल दिया है कि आपने ओके यहाँ पे मेरे को 10% में करना था बट आई मेड इट ऑन 20, और लेट्स से कि मुझे यहाँ पे 30% पे करना था, आई मेड इट ऑन 40, और वॉट एवर इट इज़, मेक इट योर ट्रेड सीक्रेट। वैन यू स्टार्ट डूइंग योर ट्रेड सीक्रेट थिंगी, दैट इज़ वैन यू बिकम अ प्रोफेशनल परफ्यूमर, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जहाँ पे आपकी पकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि लैब्डेनम सब ने यूज़ किया है, मगर आपने जिस हिसाब से उसको बनाया है तो वो हनी की खुशबू आ रही है,
और मैंने जिस हिसाब से बनाया वो लेदरी खुशबू आ रही है, या फिर वाइस वर्सा। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द इंग्रेडिएंट दैट यू यूज टू डाइल्यूट। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस ट्राई एवरीथिंग। ट्राइथाइल सिट्रेट भी एक बार लो, उसमें भी ट्राई करो, आईपीएम में भी ट्राई करो, बेंजाइल बेंजोएट में भी ट्राई करो, एंड अल्कोहल में भी ट्राई करो, विद डीपीजी एज वेल, डीपीजी में भी करो। अब ये पाँचों में ट्राई करने के बाद जब आप रिजल्ट देखते हो, ट्रस्ट मी, यू गोना से कि दिस इज़ टोटली डिफरेंट इन एवरीथिंग। स्पेशली कुछ इंग्रेडिएंट्स में तो इतना प्रोफाइल चेंज हो जाएगा कि आप बोलोगे यार ये कैसे हो गया। सो दैट इज़ हाउ यू डू। ऑलवेज कम अप विद अ कॉन्सेंट्रेशन जो आप अपना सेट करोगे, ना कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 10% बोला गया या 15। तो वाई 10, 15, 20, 25, 30? नो, इट शुडंट बी दैट वे। कम अप विद 7, कम अप विद 14, 13। कुछ ऑड पे जाओ, ऐसे ऑड करो कि जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन तो रहेगा, मगर वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने के साथ साथ आपको एक यूनिक ब्लेंड मिलेगा। क्योंकि नाउ आई से लेट्स से कि आपका XYZ ब्रांड है परफ्यूम का, आई रीड इंग्रेडिएंट लैब्डेनम, ओके, आई एम एबल टू स्मेल लैब्डेनम ओवर हियर, बट द प्रॉब्लम इज these guys have labdanum which is different. क्या concentration होगा? I'll think that way and then I'll be like okay, let me check it. but जैसे मेरा आदत है अल्कोहल में ही डाइल्यूट करना, तो मैं अल्कोहल में ट्राई करूँगा उसको अलग अलग परसेंट पे, बट आपने हो सकता है उसको लैब्डेनम को डाइल्यूट किया हो डीपीजी में। सो यूल आई विल बी लाइक ओके चलो इन्होंने डीपीजी में किया होगा। सो बेसिकली इवन इफ आई आस्क यू गाइस टू रिप्लाई इन कमेंट कि मैं पहले अगर आपको बोलता हूँ लैब्डेनम को डाइल्यूट करना है तो व्हाट विल बी द मिनिमम परसेंटेज, you guys will also comment 10%. So that is how we have made our brain in a way कि जहाँ पे 10% मिनिमम स्टार्ट करो। नहीं, वैसा नहीं होता। स्पेशली बेंजाइल बेंजोएट में आप मस्कीटोन 20% जा रहा है इसके लिए करो, अरे 3% पे करके देखो, अल्कोहल में स्मेल्स लवली। हल्का सा 3% में कर दो, और 3% में करने के बाद कुछ चीज़ें डालो और देखो उसका रिजल्ट कितना प्यारा बनता है। बट नहीं, हमको तो बेंजाइल बेंजोएट में करना है क्योंकि 20% हो रहा है, सो वो बहुत ज़्यादा पोटेंट हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता। इट इज़ क्योंकि फिर बेंजाइल बेंजोएट इज़ हैवी, सो वो भी आपको सोचना है। एंड परफ्यूमरी आर्ट होने के साथ साथ साइंस भी है। इट इज़ एज गुड एज डेवलपिंग योर ओन फार्मूला कार, जितनी हैवी उतनी स्लो, जितनी हल्की उतनी फास्ट। तो ये जो साइंस उसमें अप्लाई होता है, इवन परफ्यूमर्स अप्लाई देयर ब्रेन। और उसी लिए मैं एक और अभी इसके बाद वीडियो डालूंगा फॉर द मेंबर्स, जहाँ पे मैं कुछ ट्रेड सीक्रेट रिवील करूँगा। एंड सिंस एज आई सेड इट्स अ सीक्रेट, इट शुड बी with only people who are really learning the synthetics or the French perfumery. and but अगर आप सिर्फ क्लोन्स में हैं, so I don't think there is much to do in that direction with this kind of a secret that I'll be sharing. So that is the reason अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो वीडियो वैसे भी आप इग्नोर करना, बिकॉज दैट इज़ ओनली फॉर द प्रो परफ्यूमर्स हु वांट टू रियली लर्न परफ्यूमरी। उनके काम की चीज़ है। बाकी आप अगर क्लोन बना रहे हो तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ऑलराइट, सो अपार्ट ऑफ दिस डाइल्यूशंस में आप मुझे बताएं आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट कौन सा है और क्यों, उसका रीज़न, और साथ में आप अपना नेक्स्ट डाइल्यूशन किस चीज़ से करेंगे और कैसे करेंगे। और साथ में डाइल्यूशन की जब बात आती है तो डाइल्यूशन के साथ साथ इन चीज़ों में आप टिंक्चरिंग भी कर सकते हो। सो टिंक्चरिंग वाला मेरा वीडियो देखना और फिर मुझे बताना आप क्या टिंक्चरिंग करना पसंद करोगे इन मटेरियल्स के साथ। और ये मटेरियल्स आप मैं समझता हूँ क्या सारे होने चाहिए टू एक्सपेरिमेंट। अपार्ट फ्रॉम ट्राइथाइल सिट्रेट, वो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड आप लोगों को अभी नहीं करूँगा, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी, आपका अगर खुद का एक्सट्रैक्शन है या स्टीम डिस्टिलेशन है तब आपको उसकी ज़्यादा यूज़ होगी। बाकी के मटेरियल्स तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बट ट्राइथाइल सिट्रेट इज़ नॉट समथिंग फॉर द रेगुलर यूज़र्स। जैसे आपने बोला मैं लैब्डेनम को डाइल्यूट करता हूँ, तो इट डजंट मेक सेंस। देन यू हैव डीपीजी, देन यू हैव आईपीएम, देन यू हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यू हैव अल्कोहल दी बेस्ट। बट कुछ मटेरियल्स जो है, जो आपका खुद का एक्सट्रैक्शन जब होता है, जैसे मैं करता हूँ काफ़ी एक्सट्रैक्शंस, सो दैट्स वेयर आई नीड इट, तब वो यूज़ होता है। सो आई वुड रिकमेंड बाकी के आप मटेरियल्स लो फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस। Don't purchase triethyl citrate as of now. And apart of this, you also do the combinations. जब परफ्यूम आप डेवलप करते हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ड्रॉपलेट्स में बनाओ। एक सेंस स्ट्रिप के ऊपर सबसे बेस्ट है
डेवलप करो और फिर उसमें आप देखो क्या यूनिक प्रोडक्ट डालते हो। आपका परफ्यूम स्टैंड आउट करेगा जब उसमें कुछ यूनिक होगा। व्हेन आई से यूनिक, यू कम अप विद समथिंग दैट इज़ रियली 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 यूनिक। जैसे अभी आई एम वेयरिंग गोल्डन आवर, इसके बारे में मैंने बताया है कोई वीडियो में। It smells divine, it smells mesmerizing, and it is unique because of the crazy combination of the materials that I have used, and that is how a perfume is made. So please आप लोग भी try कीजिए और do feel free to reach out to me via comments आपकी कोई भी queries हो तो। और साथ में जो ग्रॉजमेंस अकॉर्ड है मैं बहुत प्रमोट करता हूँ बिकॉज वो बहुत अच्छा है। आप उसको भी सिर्फ अल्कोहल में डाल के मैच्योर करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, इतना अच्छा है और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा स्मेल वाइज। पाउडरी नोट मिड में आएगा, बेस में आपको सेडार वुड आएगा, मस्क आएगा, टॉप में आपको जैस्मिन आएगा। सो ये नोट्स भी मैंने आपको बता दी है। तो मैं समझता हूँ अगर आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी समझनी है तो ग्रॉजमेंस अकॉर्ड को आप बनाएं और बना के उसको अल्कोहल में रखें और मैच्योर करें, एंड देन यू जस्ट उसको मैसरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। गो अहेड विथ 20%, दैट इज़ टोटली फाइन। और फिर उसको मैसरेट अच्छे से करने के बाद जब आप लॉन्च करते हो, ट्रस्ट मी पीपल विल लव इट, द पाउडरीनेस एंड एवरीथिंग। और इसके अलावा दूसरा एक और टिप ये देता हूँ मैं, प्रो टिप आप लोगों को, कि सेंस स्ट्रिप जो आप रखते हो अपने पास, तो मार्केट में पीपल डोंट हैव अ प्रॉपर स्टडी ओवर सेंस स्ट्रिप। अभी मैंने कुछ ब्रांड्स की देखी तो दे हैव देयर लोगो एंड इतना बड़ा सा अलग शेप है। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, दे आर वेरी नोन ब्रांड इन इंडिया। फील फ्री टू शेयर इट इन कमेंट्स कौन सी ब्रांड का मैं बता रहा हूँ अगर आपने उनका देखा हो। सो वो सेंस स्ट्रिप पे उनका मटेरियल भी नहीं रह रहा है। सो दैट इज़ नॉट हाउ यू कम अप विद सेंस स्ट्रिप का पेपर। सेंस स्ट्रिप महंगी ऐसे ही नहीं होती, वरना तो आप रैंडम कोई भी स्टेशनरी पे जाओ, बोलो यार प्रिंटिंग का मटेरियल दो, पेपर ये वो कट करो, मशीन कट करवा लो और फिर आप लोगो प्रिंट करवा के यूज़ कर लो। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। सो दोज हु आर कमिंग अप विद दिस बिग सेंस स्ट्रिप जो ऐसे शेप में है उनके लोगों के जैसा कुछ, तो वो ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे टाइप का दिखता है। सो इतना बड़ा सा सेंस स्ट्रिप अगर आप बनाते हो जो होल्ड करने में भी वियर्ड है और छोटा है, यानी पूरा ऐसा स्क्वायर टाइप से ऊपर से थोड़ा सा डोम जैसा है। सो ऐसा सेंस स्ट्रिप आप मत बनाओ जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जो मैं स्मेल तो कर रहा हूँ मगर ढंग से उसका मज़ा नहीं आ रहा। सेंस स्ट्रिप को सेंस स्ट्रिप के जैसे रहने दो। आप जितना खर्चा उस पर कर रहे हो, आपको देख कर जो अपकमिंग परफ्यूमर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं। यू आर नॉट अ परफ्यूमर बट यू कैन हेल्प अदर परफ्यूमर्स हु कैन डेवलप देमसेल्फ एज अ परफ्यूमर रेदर देन योर ब्रांड वर्किंग इन अ डायरेक्शन जहाँ पे आपको लगता है कि आप अच्छे सेल्स ला रहे हो, सो यू आर अ बिजनेस मैन। बट फॉर सम पीपल यू हैव टू लीव अ रूम सो दैट दे कैन डेवलप एज वेल। तो आप थोड़ा सा इस बातों को समझो और आपके ब्रांड के लिए भी अच्छा है। बिकॉज आई ट्राइड योर प्रोडक्ट एंड आई वॉज लाइक विद इन अ फ्यू मिनट्स भी नहीं, 10 सेकेंड्स में। और आपके स्टोर के बंदे ही बोलते हैं सर आप स्किन पे स्प्रे करो, स्किन पे आपको समझ में आएगा, सेंस स्ट्रिप पे समझ में नहीं आएगा। सो you also focus, if you are watching this, you focus on your brand, you ask your guys to redo it and not to spray on hands। 10 परफ्यूम हाथ पे लगा के नहीं घूम सकता मैं। सो सेंस स्ट्रिप पे भी आप ये करो। एंड जो देख रहे हैं अपनी परफ्यूमरी सीखने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग परफ्यूमरी को सेंस स्ट्रिप को भी अहमियत दो। वो महंगा होने का रीज़न है उसका जो पेपर है, इट होल्ड्स एवरीथिंग, इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग लाइक एपरल। और मटेरियल सारे सेंस स्ट्रिप पे टेस्ट होते हैं, इसके लिए उसका जो सब्सटेंटिविटी आवर और सब दिया जाता है वो सेंस स्ट्रिप पे दिया जाता है। सो यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को देखो और फिर आप इसको आगे बढ़ाओ। तो ये एक टिप मैं देना चाहता था कि सेंस स्ट्रिप पे आप हमेशा ड्रॉपलेट्स डालें। जैसे आपने लिया है आईएसओ सुपर, तो आईएसओ सुपर को थोड़ा ड्रॉपलेट्स हो गए। उसके बाद सपोज़ मुझे टॉप में हेडियन ग्रॉजमेंस बनाते सपोज़, तो मुझे चाहिए मैं ग्रॉजमेंस के 4 मटेरियल से एक परफ्यूम बनाऊँ। अब जैस्मिन है तो मैं हेडियन लूँगा, हेडियन को मैं सपोज़ ले रहा हूँ 5 ड्रॉप्स। उसके बाद मिथाइल आयनोन इज़ पोटेंट, मुझे पाउडर ही नहीं चाहिए तो मैं 1 ड्रॉप डालूँगा मिथाइल आयनोन। फिर मैं गैलेक्सोलाइड 50 लूँगा, गैलेक्सोलाइड 50 में डालूँगा 2 ड्रॉप्स। और मुझे बेस में वुडी चाहिए तो मैं फिर से 5 ड्रॉप्स आईएसओ सुपर डाल दूँगा सेंस स्ट्रिप पे। इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए रख दूँगा। Now that it has been absorbed, I'll smell it. So probably after 24 hours, I'll smell it. And trust me, guys, it smells amazing. And that is how you study. You study the materials for days and days, days and days like that. But हम क्या करते हैं, हम इसको ग्राम्स में बना रहे हैं। अब ग्राम्स में बनाने के साथ साथ हम इसको
बहुत अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं जहाँ पे हमारी कोई हेल्प नहीं होती बाद में, हम बहुत मटेरियल्स वेस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे यार ड्रॉपलेट्स में तो बन गया, तो फिर इसकी फार्मूला कैसे डेवलप होगी? तो अब यही 5 ड्रॉप्स मैं वेइंग स्केल पे डालूँगा, तब तक डालते जाऊँगा 5-5 के रेशियो में। जैसे 5 ड्रॉप्स डाला और वेइंग स्केल में अगर मेरा आपका वेइंग स्केल प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है, तो हो सकता है 5 ड्रॉप्स पे अगर आपको वज़न नहीं बता रहा है वो, तो फिर मैं 5 इंटू 5 और 5 डबल कर दूँगा 10, तो मिथाइल आयनोन 1 की जगह 2 हो गया, क्योंकि मुझे जो सबसे कम है ड्रॉपलेट उसका कैलकुलेशन देखना है। तो 1 ड्रॉप पे अगर मिथाइल आयनोन नहीं आ रहा है तो 2 पे आ रहा है, 2 पे नहीं आ रहा है तो 3 पे आ रहा है। तो अगर मैंने 3 पे 3 ड्रॉप्स मिथाइल आयनोन के डाल दिए, तो अब मेरा जो 5 ड्रॉप्स ऑफ हेडियोन था दैट इज़ 15 ड्रॉप्स। वैसे कैलकुलेट करके पूरी फार्मूला मैं निकालूँगा, उसका एक फार्मूला डेवलप हो गया, अब उसको मैं कन्वर्ट करूँगा फॉर 100 ग्राम्स। सो it is not only the basic science of related to chemistry, it is also about physics. If you want to be very good in proficient in perfumery, art के साथ you also focus on physics and chemistry, these two subjects. इसका बेसिक्स तो पढ़ो ही पढ़ो, आपको जब भी टाइम मिले आप फिजिक्स की बुक पढ़ो, आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ो टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। आप लाइट वेट परफ्यूम्स बना सकोगे, आप हैवी वेट परफ्यूम्स बना सकोगे, you will be able to do the wonders, but for that you need some reading. So काफ़ी इन्फॉर्मेशन और आर्टिस्टिक साइड तो मैंने यहाँ पर बताई है, बट आई डोंट वांट टू गो इन अ डायरेक्शन जहाँ पे मैं आपको बोरिंग लेक्चर्स दूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप अपना अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको डेवलप कीजिए, आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए और आप देखिए कितना मज़ा आता है। ऑलराइट, दैट इज़ द वीडियो गाइज, एंड ऑल्सो do keep sharing the videos with everyone in your network. It's a request. If you like the content, please share it. It helps me grow, it helps us grow together. And a part of this, feel free to like, comment and subscribe. कमेंट्स में मैं आप लोगों के साथ एक्टिव हूँ, बहुत मज़ा आता है आप लोगों से बात करते हुए। कुछ लोग तो शायरीज़ भी लिखते हैं, सो बहुत खुशी होती है वो देखते हुए भी। एंड कई बार फ़नी बातें भी हो जाती है, बहुत मज़ा आता है। सो लव यू ऑल, हैव अ गुड वन, बाय बाय।